Dear students, welcome to this last video of carbon and its compounds. आज के इस वीडियो में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं आपकी टेक्स्ट बुक से और उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 is what will be the formula and electron dot structure of cyclopentane. साइक्लोपेंटेन की फार्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को तैयार करना है. पहले हम जाएंगे इसके फार्मूला में. इसकी फार्मूला किस तरह से हम तैयार करेंगे. इसके नाम से हमें पता चलता है कि ये एक साइक्लिक कंपाउंड है. साइक्लो, इसका नाम जो है वो 3 पार्ट्स का बना हुआ है. साइक्लोपेंटेन. साइक्लोपेंटेन. साइक्लो मीन्स इट इज ए साइक्लिक कंपाउंड. पेंट मीन्स इसमें 5 कार्बन एटम्स हैं एंड एन मीन्स इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स हैं. हेंस इट इज स्ट्रक्चर विल बी लाइक दिस. इसमें एक रिंग बनेगी लाइक दिस. एक रिंग बनेगी इसमें, जिस रिंग में 5 कार्बन एटम्स आएंगे. 5 कार्बन एटम्स आएंगे. फॉर एग्जांपल यहां पे हियर विल बी द फर्स्ट कार्बन, द सेकंड वन, द थर्ड वन, द फोर्थ वन, द फिफ्थ वन. जहां पे भी बैंड होगा वहां पे इसमें कार्बन आएगा और हर कोई कार्बन दूसरे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ होगा थ्रू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स. थ्रू सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स. फॉर एग्जांपल अगर हम इस कार्बन की बात करेंगे तो इस साइड में इसका ये बॉन्ड आएगा, इस साइड में ये बॉन्ड आएगा. कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गए 2 बॉन्ड्स. 2 की कमी है इसलिए यहां पे इसमें एक हाइड्रोजन होगा. हाइड्रोजन विल बी हियर, फर्स्ट हाइड्रोजन एंड सेकंड हाइड्रोजन लाइक दिस. इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है. अब यहां पे दिस मोइटी, दिस इज CH2, दिस इज CH2. इसी तरह से इसमें 5 CH2 होंगे. 5 CH2s, 5 CH2 यूनिट्स इसमें होंगे. 5 CH2 यूनिट्स. हेंस इसकी जो फार्मूला होगी वो होगी C5. 5 into 2 is 10, that is H10. इसकी फार्मूला है C5H10. C5H10. This is the formula C5H10. First part is clear. Now the second part, how to draw the electron dot structure of this molecule. इस मॉलिक्यूल का अगर हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार करना है तो हमें क्या करना है. हमें बॉन्ड्स को रिप्लेस करना है बाय इलेक्ट्रॉन पेयर्स. बॉन्ड्स को रिप्लेस करना है बाय इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जांपल दिस इज कार्बन हियर, दिस इज सेकंड कार्बन हियर, दिस इज थर्ड कार्बन, दिस इज फोर्थ कार्बन एंड दिस इज फिफ्थ कार्बन. दीज आर द 5 कार्बन एटम्स इन साइक्लोपेंटेन. और यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को रखेंगे. 2 इलेक्ट्रॉन्स हियर लाइक दिस. 2 इलेक्ट्रॉन. और यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. यहां पे भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे लाइक दिस. इसके अलावा इसमें ये हो गए कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स. इसके अलावा इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे. फॉर एग्जांपल यहां पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर है. यहां पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ये उसकी इलेक्ट्रॉन पेयर है. और यहां पे होगा हाइड्रोजन, हियर हाइड्रोजन एंड हियर सेकंड हाइड्रोजन. इसी तरह से हर कार्बन के साथ होगा. इसी तरह से जिस तरह इस कार्बन का स्ट्रक्चर मैंने तैयार किया, इस तरह से यही स्ट्रक्चर हर कार्बन का होगा. आप इसमें काउंट कर सकते हैं. कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 आते हैं.
2 + 2 + 2 + 2 8 इलेक्ट्रॉन और 4 बॉन्ड्स बनाता है। इसी तरह से बाकी कार्बन के साथ भी यही होगा। इस तरह से हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। हेंस द केमिकल फार्मूला और द मॉलिक्यूलर फार्मूला of cyclopentane is C5H10. It is C5H10 and its electron dot structure will be like this. Now the question number 2. Draw the structures of the following compounds. इन compounds के structures हमें बनाने हैं। First one is ethanoic acid. Second one is bromopentane. Third one is butanone. And the fourth and the last one is hexanal. जब भी आपको किसी कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना हो तो आप क्या करेंगे, आप पहले इसमें देखेंगे कि इसमें कितने कार्बन एटम्स आते हैं और इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट वन, इसका नाम है इथेनोइक एसिड। एथ मीन्स इसमें 2 कार्बन हैं, ओइक एसिड मीन्स इट बिलोंग्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली। सेकंड वन ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन पेंट, इसमें 5 कार्बन एटम्स आते हैं और ये एक अल्काइल हैलाइड है क्योंकि इसमें ब्रोमीन है। थर्ड वन ब्यूटानोन। ब्यूट, इसमें 4 कार्बन एटम्स आते हैं एंड ओन, ONE, इसमें लास्ट में आता है ONE, इट बिलोंग्स टू कीटोन फैमिली। लास्ट वन इज हेक्सानल। हेक्स, इसमें 6 कार्बन एटम्स आते हैं और ये अल्डिहाइड फैमिली को बिलोंग करता है बिकॉज इट इज Al, लास्ट में आता है Al, इसे अल्डिहाइड फैमिली को बिलोंग करता है। वी विल गो टू द फर्स्ट वन, वी विल ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। एथ, पहले मैं इसमें 2 कार्बन बनाऊंगा, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एथ पार्ट कंप्लीट हो गया। ओइक एसिड, अब मैं इसका फंक्शनल ग्रुप बनाऊंगा। ओइक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है इन कंपाउंड्स में COOH, COOH लाइक दिस, COOH। इस तरह से इसका फंक्शनल ग्रुप भी बन गया। इसके बाद कार्बन की वैलेंसीज को चेक करना है, किस कार्बन की वैलेंसी कम है उसको फिट करना है, बराबर करना है बाय द हाइड्रोजन एटम्स। अगर हम इस कार्बन को देखेंगे, दिस कार्बन, इसमें ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स आते हैं, इसमें ऑलरेडी 4 बॉन्ड्स आते हैं, हेंस नो मोर हाइड्रोजन देयर। लेकिन जब हम इस हाइड्रोजन को देखते हैं, इस हाइड्रोजन को, इसने अभी एक ही बॉन्ड बनाया है, हेंस इसकी वैलेंसीज को बराबर करेंगे हम हाइड्रोजन से, लाइक दिस। यहां पे हाइड्रोजन आएगा, यहां पे हाइड्रोजन आएगा और यहां पे हाइड्रोजन आएगा। इट विल बी लाइक दिस, हाइड्रोजन हियर, हाइड्रोजन हियर एंड हाइड्रोजन हियर। हेंस the chemical formula will be CH3COOH, CH3COOH, and this will be its structure. This is the structure of ethanoic acid. Ethanoic acid. Now the second one. Second one is bromopentane. Bromopentane. पेंट मीन्स इसमें 5 कार्बन एटम्स हैं। पहले हम इसमें वही बनाएंगे, स्केलेटन बनाएंगे इसका, 1 2 3 4 5। उसके बाद ब्रोमीन को लगाना है, या इस साइड आप लगा सकते हैं या इस साइड लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। यहां पे हम लगाएंगे ब्रोमीन एटम, दिस इज Br, ब्रोमीन। और वैलेंसीज को उसी तरह से हम फिल करेंगे बाय द हाइड्रोजन एटम्स। इन कार्बन्स के साथ 2-2 हाइड्रोजन जाएंगे, 2-2 हाइड्रोजन जाएंगे इन कार्बन्स के साथ, लाइक दिस। इस टर्मिनल कार्बन के साथ जाएंगे 3 हाइड्रोजन, लाइक दिस।
तो यहां पे होगा हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। इसी तरह से यहां पे हाइड्रोजन, बाकी सारी वैलेंसीज को आप फिल करेंगे बाय द हाइड्रोजन एटम्स। पहले स्केलेटन तैयार करेंगे, फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे इसका, और इसके बाद वैलेंसीज को फिल करेंगे बाय द हाइड्रोजन एटम्स। दिस इज ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमोपेंटेन। टेकिंग द नेक्स्ट वन, ब्यूटानोन, ब्यूटानोन। इसमें 4 कार्बन एटम्स आएंगे, ब्यूट 1 2 3 4। इस कंपाउंड में एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप याद रखेंगे, ये कीटोन है, कीटोन। कीटोन की जनरल फार्मूला है RCOR। यहां पे मैं वो लिखता हूं RCOR, R सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O एंड R। इस तरह से इनकी जनरल फार्मूला है। मुझे ये बात समझानी है कि इसमें जो C डबल बॉन्ड O है, ये पार्ट C डबल बॉन्ड O पार्ट, दिस, ये 2 R's के बीच में आता है। हेंस यहां पे ये जो C डबल बॉन्ड O पार्ट है वो आप चाहे इस कार्बन पे बनाएं या इस कार्बन पे बनाइए, दोनों में जो नाम आएगा दैट विल बी ब्यूटानोन। लाइक मैं यहां पे बनाता हूं इसको C डबल बॉन्ड O, यहां पे C डबल बॉन्ड O। टर्मिनल कार्बन पे हम ये नहीं बना सकते हैं क्योंकि ब्यूटानोन जो है कीटोन है, इसकी जनरल फार्मूला है RCOR। तो इस तरह से ब्यूट भी आ गया इसमें और ओन भी आ गया, 4 कार्बन भी आ गए और इसमें फंक्शनल ग्रुप भी आ गया। तो बाकी वैलेंसीज को आप उसी तरह से फिल करेंगे बाय द हाइड्रोजन एटम्स लाइक दिस। यहाँ पे 3 जाएंगे, यहाँ पे 2 जाएंगे लाइक दिस, तीसरा कार्बन इसकी वैलेंसी बराबर है और इस कार्बन पे जाएंगे 3 लाइक दिस। वहां पे बनेंगे कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स लाइक दिस। पिछले वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कि आप इन कंपाउंड्स को ऐसे ज़बानी याद नहीं कर सकते हैं और करना भी नहीं चाहिए, बल्कि आपको वो मेथडोलॉजी याद रखनी है जिस मेथडोलॉजी से आप इनके स्ट्रक्चर्स पे जाएंगे। तो इस तरह से इसमें कार्बन और हाइड्रोजन वो बराबर हो गए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें 4 बॉन्ड्स आ गए कार्बन के, इसमें भी 4 बॉन्ड्स आ गए कार्बन के, इसमें भी आ गए 4 बॉन्ड्स और इसमें भी आ गए 4 बॉन्ड्स। दिस इज ब्यूटानोन, ब्यूटानोन। इट इज CH3 CH2 CO CH3। दिस इज ब्यूटानोन। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज हेक्सेनल, हेक्सेनल। इसके नाम से हमें पता चलता है कि इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं, 6 कार्बन एटम्स। पहले हम वही बनाएंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। हेक्सेनल ये अल्डिहाइड फैमिली का है। अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो टर्मिनल कार्बन पे आता है, एल्डिहाइड ग्रुप टर्मिनल कार्बन पे आता है, या ये इस कार्बन पे आएगा या इस कार्बन पे आएगा। तो यहां पे मैं इसे बनाता हूं एल्डिहाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप C डबल बॉन्ड OH। ये हमेशा टर्मिनल कार्बन पे ही आता है, C डबल बॉन्ड OH। तो कंपाउंड तैयार हो गया। अब बाकी वैलेंसीज जो हैं
उनको आप उसी तरह से फिल करेंगे। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जाएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जाएंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जाएंगे, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, लाइक दिस। इनको आप फिल कीजिए और इस तरह से हमने इन कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो स्ट्रक्चर्स तैयार किए। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स के नाम को तैयार करना है। फर्स्ट वन इज एन अल्काइल हैलाइड, क्योंकि इसमें ब्रोमीन है। सेकंड वन इज HCHO, इट इज एन अल्डिहाइड, क्योंकि इसमें जो कार्बन है कार्बन के साथ आता है C डबल बॉन्ड OH, इट इज अल्डिहाइड। एंड दिस वन, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है, ये हाइड्रोकार्बन है, अल्काइन, अल्काइन फैमिली का है ये। द फर्स्ट वन इज, इसमें 2 कार्बन एटम्स आते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया है आपको, अल्काइल हैलाइड्स जो हैं उनका जनरल नेम है हॉलो अल्केन्स, हॉलो अल्केन्स। हॉलो के बदले हम यहां पे लिखेंगे ब्रोमो, हॉलो के बदले हम लिखेंगे ब्रोमो, BROMO, ब्रोमो। और इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं, हेंस ईथेन, इट इज ब्रोमो ईथेन, ब्रोमो ईथेन, इट इज ब्रोमो ईथेन, इट इज ब्रोमो ईथेन। पहला कंपाउंड जो इसमें है इट इज ब्रोमो ईथेन। नाउ द सेकंड वन इज, इट इज एन अल्डिहाइड। अल्डिहाइड इसका जो जनरल नेम है इट इज अल्केनल, अल्केनल। इसमें 1 कार्बन है, हेंस मेथ एन अल, मैथेनल, it is methanol. Last one is, it is an alkyne having triple bond, 1 2 3 4 5 6 carbon atoms इसमें हैं, hence its name will be derived from hex, triple bond है ine, hence it is hexyne, it is hexyne। और ये जो ट्रिपल बॉन्ड इसमें है ये पहले कार्बन पे है, हेंस 1 हेक्साइन, इट इज 1 हेक्साइन। दीज आर द नेम्स ऑफ दीज कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, इट इज बेसिकली ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ब्यूटेनोन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनोन एक कार्बन कंपाउंड है जिसमें 4 कार्बन एटम्स आते हैं। हमें बताना है कि ये किस फैमिली को बिलोंग करता है, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है। वी हैव टू से वेदर इट इज फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल। ब्यूटेनोन ऑलरेडी मैंने आपको बताया है, जिस कंपाउंड के लास्ट में आता है ONE वो कीटोन्स होते हैं, they are ketones, hence इसका आंसर है कीटोन, it is a ketone। Next question is, which of the following hydrocarbons undergo addition reactions। कुछ हाइड्रोकार्बन्स यहाँ पे दिए गए हैं, हमें बताना है कि इन हाइड्रोकार्बन्स में से कौन कौन से हाइड्रोकार्बन्स ऐसे हैं जिनमें एडिशन रिएक्शन हो सकती है। एडिशन रिएक्शन उन कंपाउंड्स में होती है जिन कंपाउंड्स में अनसैचुरेशन होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड्स, दैट इज इन अल्कीन्स और अल्काइन्स। इसलिए हमें देखना है इन कंपाउंड्स में अल्कीन कौन है या अल्काइन कौन है, उन्हीं कंपाउंड्स में एडिशन रिएक्शंस हो सकती हैं। पहला वाला इसमें है C2H6, C2H6, यहां पे जाएंगे 3 हाइड्रोजन, यहां पे जाएंगे 3 हाइड्रोजन, हेंस ये एक अल्केन है, इसमें एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकती है। सेकंड वन इज CH4, C H H H एंड H, इसमें भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें भी ये रिएक्शन नहीं हो सकती है। थर्ड वन इज C3H6, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, इसमें
यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा, 3 हाइड्रोजन आ गए। इसमें 6 हाइड्रोजन हैं एक्चुअली, तो यहाँ पे एक और जाएगा, इसके साथ 2 जाएंगे, हो गए 6 हाइड्रोजन। लेकिन अभी इनकी वैलेंसीज बराबर नहीं हुई, क्योंकि ये 2 कार्बन एटम्स जो हैं, ये 2 कार्बन एटम्स, इनमें अभी एक वैलेंसी की कमी है। वो वैलेंसी यहाँ फिट होगी डबल बॉन्ड से, लाइक दिस, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस तरह से इनकी वैलेंसीज बराबर हो गई। कार्बन, हर कार्बन ने इसमें 4 बॉन्ड्स बनाए हैं अब, और इस कंपाउंड में एडिशन रिएक्शन हो सकती है क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। Now the last one is C2H2, 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 यहाँ पे H और यहाँ पे H, C2H2। वैलेंसीज को बराबर करने के लिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया। हेनस इस कंपाउंड में भी एडिशन रिएक्शन हो सकती है। हेनस इसमें एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, इसमें एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। जो पहले 2 कंपाउंड्स इसमें हैं, इनमें एडिशन रिएक्शन नहीं होगी। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड ए कार्बोक्सिलिक एसिड? हम किस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि हमारे पास 2 कंपाउंड्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें अल्कोहल कौन है और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है। इसके लिए हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 टेस्ट्स का जिक्र किया है। 2 टेस्ट्स हम कर सकते हैं जिन टेस्ट से हमें पता चलता है कि इन कंपाउंड्स में अल्कोहल कौन है और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है। अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय लिटमस टेस्ट एंड रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है रिएक्शन। लिटमस टेस्ट, पहला हम इसमें लिटमस टेस्ट लेते हैं। अल्कोहल्स विल हैव नो इफेक्ट ऑन द लिटमस पेपर। अल्कोहल्स ना एसिड्स हैं ना बेसिस हैं, इनमें कोई इफेक्ट नहीं होगा लिटमस पेपर का। लेकिन जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को लिटमस टेस्ट में लेंगे तो इसमें ब्लू लिटमस कन्वर्ट होगा रेड में, बिकॉज दे आर एसिड्स। इस तरह से हमें पता चलेगा कि अल्कोहल कौन है और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन है। सेकंड टेस्ट विच वी कैन कैरी हियर इज रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम इन कंपाउंड्स की रिएक्शन कर सकते हैं विथ ए कंपाउंड कॉल्ड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। लेकिन इस कंपाउंड के साथ अल्कोहल्स रिएक्ट नहीं करते हैं। अल्कोहल्स डू नॉट रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बट इन केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि इन कंपाउंड्स में अल्कोहल कौन सा कंपाउंड है और कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा कंपाउंड है। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।